भाल पर लाल बिंदी होठ लाल है और हाथों पर मेहंदी लगी है, बरकर कट वृक्ष है, सुंदर रेशमी साड़ी पहने हुए हैं और पतली सी कमर है, बहुत सुंदर छवि है और अमृत का घट लेकर के वह मनोहरी छवि आगे बढ़ी। देवताओं ने देखा, समझ गए प्रभु की लीला, प्रणाम किया है, मन नहीं माना। और आगे दैत्य उसी को कहा जाता है जिसकी दृष्टि दूषित होती है, जिसका भाव गलत होता है, दूसरे के प्रति, दूसरे की बहन बेटियों के प्रति, दूसरे के घर के प्रति। आज उसी समय अमृत तो भूल गए, दैत्य लोग ये सोचने लगे कि ये स्त्री अपने हाथ से अगर अमृत पिला दे तो हम धन्य हो जाएंगे। कहा आप अमृत बांट रही हो, तुम्हारे हाथ से ग्रहण करने के लिए हम बड़े ललायत हैं और दौड़ दौड़ के आगे बढ़ने लगे। भगवान बड़ी सुंदर चाल चल के पैरों में घुंघरू पहने हुए हैं, छन्न छन्न की आवाज करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही दैत्यों ने हाथ बढ़ाया अमृत लेने के लिए तो देवता समझ गए। उसी समय क्या हुआ, सूर्य चंद्रमा ने समझा कहीं ऐसा हो गड़बड़ी हो जाए, वो राहु केतु ने हमें न मिल पाए, पक्षपात तो हमेशा से ये करते ही हैं, और वो छुप करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। वहां जाकर के मोहिनी भगवान ने अमृत बांटा और दैत्यों ने, राहु केतु ने अमृत धोखे में लेकर के पान कर लिया। और ये राज सूर्य चंद्रमा को जब पता लगा तो उन्होंने भगवान के सामने राज खोल दिया। उसी समय चक्रधारी भगवान नारायण ने अपना चक्र छोड़ा, जो राहु केतु का धड़ सर से अलग हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और मारने के लिए तत्पर हुए हैं। तब राहु ने कहा, महाराज अब मारने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? एक नहीं 49 टुकड़े कर दो आप मेरे शरीर के, लेकिन मैंने तो अमृत पान कर लिया है, अब मरने वाले नहीं, अब अमर हो गए। इसलिए अब विचार करो क्या होना चाहिए। तो भगवान नारायण ने कहा, अच्छा मैंने तो सोचा ही नहीं था, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा ये सर जो कटा है कभी धड़ पर शरीर पर नहीं लगेगा और तुम्हें हमेशा पीड़ा मिलेगी। और वह एक दिन जब ग्रहों की गति भ्रमण करेगी, पृथ्वी से 4 चक्कर लगाएगी, तब तुम्हारे मध्य में जब राहु और केतु आएंगे, सूर्य और चंद्रमा पे जब ग्रहण पड़ेगा उस समय तुमको भी कष्ट सहन करना पड़ेगा। आज राहु का दिया हुआ अभिशाप, पूर्णिमा की रात्रि को कभी कभी चंद्र ग्रहण पड़ता है और अमावस्या को कभी कभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये सब लीलाएं भगवान की, भगवत जी की कथा से निकली हुई हैं और उस समय हमें तमाम नियम कायदे बतलाए हैं। आज अमृत बटा है, अंत में भगवान नारायण ने वरमाला लक्ष्मी माता ने भगवान नारायण को पहना करके अपना कार्य सिद्ध किया और आगे चल करके भगवान के कार्य में संपन्न होकर के देवता और दैत्य अपने अपने स्वधाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अनंत प्रकार की लीलाएं हुई है और जाकर के भगवान मोहिनी भगवान ने दर्शन दे करके ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया कि भगवान भोलेनाथ भी अपना होश को बैठे थे। मोहिनी भगवान का मतलब है विश्व को मोहन करने वाले। अब ये कथाएं तो बहुत है, शिव पुराण में भी बहुत कथा आती है और आगे चल के देवासुर संग्राम का कार्य संपन्न होता है। राजा बलि ने उधर जाकर के अपना राज्य पर विजय प्राप्त किया है, देवताओं को परास्त किया और अमृत के माध्यम से अपना अपना कार्य संपन्न करके अपना अपना राज्य करने लगे हैं। आगे चल करके भगवान की अनन्य लीलाएं हैं और तमाम भक्तों को दर्शन देते हुए भगवान ने आगे चल के मत्स्य अवतार धारण किया है और मछली का रूप धारण किया है भगवान ने। और ये आगे उस समय भगवान
का ये रूप था जिस समय सृष्टि का प्रलय हुआ था, उन्हें सत्य की स्थापना हुई और बड़े भाव के साथ में बहुत सारी कथाएं हैं। अंत में समय समय पर जहाँ जिसने जिस भाव से पुकारा है उसी भाव से भगवान ने दर्शन दिया। हम नहीं समझ पाते कि हमें भगवान का कब और कहाँ दर्शन हो जाए, इसलिए अपना शीतल सुमध स्वभाव भाव रखना चाहिए। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयाल रिझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, वही विदुर घर जाकर के स्वामी भोग छिलकों का लगाते हैं। भाव के भूखे हैं भगतन ने मोह नाना भाते नचायो, केवल भगवान भाव के भूखे, किसी की दौलत के भूखे नहीं है। हम भोजन प्रसादी बनाते हैं, भगवान को आरोपते हैं, भोग रखते हैं और उसका स्वाद बदल जाता है। और प्रसाद हमारी बुद्धि को, मन को पवित्र करता है, हमें रोगों से मुक्ति दिलाता है, आचरण अच्छा होता है। और जो लोग भोजन बना करके भगवान को भोग नहीं लगाते, वो मानो भोजन नहीं कर रहे। अच्छा एक बात बताओ, आपके घरों में सुबह भोजन बनता है, आप लड्डू गोपाल है आपके घरों में, हाथ उठाना किस किस के घरों में है? आपके घरों में भगवान की कोई मूर्ति नहीं है? जय हो। कोई भी हो, लड्डू गोपाल, हनुमान जी, लक्ष्मी माता, आप लोग सुबह भोजन लगाते बनाते हो, भोग लगाते हो सबसे पहले या नहीं लगाते? जरा हाथ उठाना। नहीं लगाते? नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज ये वचन लेके जाओ भगवान के दरबार से कि टूटा फूटा जो भी भगवान ने मुझे दिया है, पान फूल दूध दही दाल रोटी चावल, पहले हम बना करके चौका में अच्छे से सफाई से शुद्ध होकर के पकाएं, फिर ठाकुर जी के सामने रखें, अपने देवताओं के सामने रखो। ठाकुर जी नहीं है तो अपने किसी भी गुरु के सामने रखो जिसको आप मानते हो, और कहो पहले प्रभु आप मान लो, उसके बाद हम पाएंगे प्रसाद, तो वह तुम्हारे लिए प्रसाद बन जाएगा। अगर जो भोग लगा करके भोजन करते हैं वो प्रसाद नहीं, विषाद खाते हैं, इसके समान खाते हैं, उससे हमारी बुद्धि कुटित होती है। तो इसमें हानि भी कुछ नहीं है, हर्ज भी कुछ नहीं है। गृहस्थों के लिए कोई नियम नहीं बताएगा, जैसा मिले आपको समय, चलते उठते खाते पीते बैठते कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 भक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोपाल गाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो।
देखना इंद्रियों के ये घोड़े खड़े, देखना इंद्रियों के ये घोड़े खड़े, देखना इंद्रियों के ये घोड़े खड़े, देखना इंद्रियों के ये घोड़े खड़े। आप लोग जानते हो इंद्रियों के घोड़े कौन है? हम आप लोग सभी यही घोड़े हैं। देखना इंद्रियों के ये घोड़े खड़े, देखना इंद्रियों के ये घोड़े खड़े, इनमें हर दम ये संयम के 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 घोड़े खड़े। मन को भक्ति और भाव में लगाते चलो, मन को भक्ति और भाव में लगाते चलो, मन को भक्ति और भाव में लगाते चलो, मन को भक्ति और भाव में लगाते चलो। कृष्ण गोविंद को आगे गाते चलो, 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 मन को हरि के चरणों में लगाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद को आगे गाते। प्रेम से कहिए राधे श्याम। देखिए गृहस्थों के जीवन में हम जानते हैं बहुत जिम्मेदारी होती है। सुबह से उठ करके सारे दिन की व्यवस्था सोचना, खाना कमाना, बच्चों को देखना, परिवार देखना, गृहस्थी देखना, खेती देखना, जिम्मेदारियां देखना, रिश्ते नातों को भी देखना, व्यवस्थाओं को पूरी करना। तो हम मानते हैं कि स्नान ध्यान नहीं भी हो पाता होगा, लेकिन उसी प्रकार से गृहस्थों के लिए भी बताया है कि तुम काम मन नहीं लगे तो भी जबरदस्ती लगाओ। मन बड़ा चंचल है, ये सहज में नहीं लगता है। जब तक ईश्वर ज्ञान का सच का हथौड़ा नहीं पड़ता है तब तक ये मानने वाला नहीं है, चंचल है मन। और 10 इंद्रियां हमारी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। मन रूपी घोड़ा, इसमें प्रेम की डोरी की लगाम होगी तभी ये सन्मार्ग पर चलेगा। काम करते चलो, नाम लेते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना याद आएगी प्रभु को कभी न कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी न कभी। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहीं कोई विघ्न नहीं है, न समय की जरूरत है, चलते जाओ, करते जाओ। कलयुग केवल प्रेम आधारा, सिमर सिमर नर करे पारा। भगवान बड़े दयालु है, भक्त वत्सल है, बड़े कृपा निधान है। परीक्षित महाराज ससुराल है आपकी, ससुराल तो होगी जब शादी हुई है। और सभी जाने मान लो, सभी भैया ये मान लीजिए 2 साल की शादी हो गई, यानी घरवाली के भैया ब्याह है गए। उस समय तुम गए, खूब दहेज ले गए, खूब कपड़े ले गए, खूब मेहनत किया, खूब सम्मान पाया ससुराल में। ससुराली लोगों ने बड़ा सम्मान आपका किया, बड़ी खुशी की बात है। रिश्तेदार आए हैं और तीसरे साल की शादी में तुम नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तब फोन पे ये कह के देखना कोई भी, अरे भैया सारे साहब हमें तो फुर्सत ना है, हम अपना मन भेज रहे हैं तुम्हारे पास। तो ससुराल से यही जवाब आवे, वो तुम्हारे मन को कहाँ दूर में डालेंगे। अरे तुम आते तो कुछ खर्च करते, कुछ सेवा करते, कुछ आनंद देते, कुछ दहेज लाते, कुछ तुम पाते। इसलिए भैया हमें तुम्हारे मन की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी दौलत की जरूरत है। लेकिन भगवान कभी ये नहीं कह सकते हैं। भगवान से हाथ जोड़ के कह दो, प्रभु हे दीन बंधु भक्त वत्सल मुरली मनोहर, हमारे पास तो हम खुद नहीं जानते हम कर क्या रहे हैं,
लेकिन इन सारी विषम परिस्थितियों में भी मन हमारा तुम्हारे चरणों से जुड़ा हुआ है, और ऐसी कृपा बनाना कि हमेशा जुड़ा रहे। इतने दयालु है प्रभु। एक छोटे से कपड़े, हम 5-10 मीटर का कपड़ा लेते हैं शरीर ढकने के लिए, आप भी लेते हैं, और सवेरे पूजा होती होगी, पंडित जी बोलते होंगे पुंगी फलम दक्षिणाम समर्प्यामि वस्त्रम समर्प्यामि, तो थोड़ा सा कड़ावा तोड़ के चढ़ा देते हैं और प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, हैं? और ये 7 दिन तक चलेगा। फिर भी बिना कहे, पंडित जी के बिना सोचे और बिना विचार विमर्श किए, कोई ऐसा नहीं मिला आज तक जो भगवान की यहाँ से विदाई वस्त्रों से कर देता। ये लालची तो है। और एक बार मान बच्चे आ जाए घर में, अगर तुम उन्हें विदाई न दो तो नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए भाव है हमारा। बोले गोविंद भगवान। आगे हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे। इससे पहले तो पलवाड़ी को ये सही वक्त चलेंगे मेरे साथ में भजन के साथ। और बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी, हो मेरे श्याम सलोनी सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरे हाथ चलेंगे ऐसे करके हाथ पाक ताले हो जाते हैं। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी ओ मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के ओ बाबे बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के ओ बाबे बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के ओ बाबे बिहारी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी वृंदावन के ओ बाबे बिहारी। ओ मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, ओ मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी
मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदनी गोपाला मुरली मनोहर नंद के लाला यशोदा नंदन मदनी गोपाला ओ मेरी गिनती है सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए सुना है जो तेरी शरण में आए उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए उसके सब दुखड़े मिट जाए इस दास से क्यों नहीं प्यार बना तेरी बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी मेरी श्याम प्रथम दिवस से आप लोग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम स्कंद की कथाओं को प्रणाम किया, वंदन किया। जैसा भी प्रभु की मर्जी थी हमारी आपकी अर्जी थी, और इसमें से हम अपने परिवार के जीवन में जीने की कला के अर्थ धारण करें और आगे बढ़ें तो निश्चय ही हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। हर पल यही बोला जाता है कि माता पिता का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, गुरुओं का सम्मान करो, सनातन धर्म की पराकाष्ठा को समझो। हम सनातनी है, सब संगठित होकर के रहो। चाहे किसी भी विभाग में कोई भी कार्य करो, गांव के अंदर सब एकत्रित होकर के करो, जिससे एक संगठन खड़ा होता है और दूसरे लोगों से जो हमें पीड़ा देने वाले होते हैं, कुछ अलग धर्म मजहब के लोग, उनसे हमें लड़ने की क्षमता मिलती है, ताकत मिलती है, इसलिए ये कार्य किए जाते हैं। तो आइए, अनेक प्रकार से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि की आपने कथाएं श्रवण की, और अभी भी आप लोग समय अनुसार बहुत से बैठे हैं। पहले दिन में हम कुछ समझ पाते हैं, आप कहीं से आए, हम कहीं से आए, कहीं से आए, कहीं की ईंट, कहीं को रोड़ा, भारमती ने पुनवा जोड़ा,
है ना? हाँ, तो भैया विचारों को समझने में समय लगता है। और हम लोग तो ठहरे पकड़, आज यहाँ कल वहाँ आदत पड़ी हुई है और बड़ी बेशर्मी को रहबो खाओ सीख लियो है, क्योंकि या बेशर्मी ना कहे आए हम लोग गर्व कहे मेरे ठाकुर जी की कृपा है, बिहारी जी की कृपा है, जहाँ वो ले जाते हैं चले जाते हैं। आप जैसे महान भक्तों के यहाँ आनंद मिलता है और एक परिवार बढ़ता है अपना। लेकिन परिचय जी, कथा कहने वाला बड़ा होता है या सुनने वाला बड़ा होता है? खड़े हो जाओ, जाइए बहाने से कमरे को दर्द ठीक हो। तेज बोला करो, करने वाला काहे जानता है तब ना दूसरे को पता है। और हमारे यहाँ ऐसे बोले कि कथा कहने वाला बड़ा नहीं होता, क्योंकि चौकी पे बैठा है चौकीदार और आप जमीन पे बैठे भैया जमींदार। जमींदारों के माध्यम से ही तो ये कार्य हो पा रहे हैं है जी। बस धन्यवाद। अभी ऐसे बीच बीच में हम इसलिए इंजेक्शन देते हैं आपको कि थोड़ी फुर्ती आ जाती है खड़ी होने से। हाँ, सुबह परिचय जी हमारे गए थे हमारे विश्राम कक्ष पर, बड़े भारी चोर हैं वे। वो चोर के नहीं, हाँ दो चोर हो या नहीं हो के नहीं? क्या चुराया? समय। किसका? जन्म हुआ समय तुम लेके आए, किसका चुराया? चोर इस बात से हो कि भगवान के दरबार में बैठ करके सबसे बड़ी बात अगर मन में हमारे आ जाए तो बोलनी चाहिए। तालियां बजाने का समय आए तो तालियां बजानी चाहिए, बिना कहे बार बार नहीं। क्योंकि भगवान के कार्य में जो कंजूसी करते हैं वो बेईमान चोर कहे जाते हैं। और ऐसे चुपचाप कौन खड़े होते हैं, कौन बैठते हैं? जिसने बगल वाले का पर्स चुराया हो ताकि कोई पकड़ ना पाए, ऐसे हाथ समेट के बैठता है। और जिसने चोरी ना करी भैया वो तो भरे मैदान में खड़े कर दे, कर लो देख लो हमारे पास कुछ भी नहीं, तो हमें तो तुम ही दिखाई देते हो ऐसे करके उठते, इसलिए भैया कह देते हैं। तो हमारे परीक्षक जी ने कहा देखो जी, हमारी जितनी भी मित्र मंडली है पुष्पेंद्र भैया के साथ आप सभी, हम सब ने दीक्षा ली है। मेरी बताने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारी बकिया दे रहे घरे 3 दिन से, बताना तो चाहिए। हाँ, तब उन्होंने बताया कि सामने वीर बजरंगबली विराजमान है। कितनी खुशी की बात है। वो सबसे बड़े परम संत थे, ब्रह्मचारी थे, गुणवान थे, विद्यावान थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। जानकी माता ने वरदान दिया था और कल्याणकारी थे। आज भी वो विद्यमान है। जहाँ कथा होती है वो तो होते ही होते, चाहे से भी कथा, असली श्रोता तो वही है। तो उनके तुम परम भक्त हो, शिष्य हो, बड़ी खुशी की बात है। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, अब नहीं कहेंगे, ठीक है? बोलिए वृंदावन बिहारी की जय। 9वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं, जब भगवान सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। एक सूर्य देवता हमारे बुद्धि के स्वामी है। जहाँ कुछ भगवान श्री राम जी की कथाओं का हम दर्शन करेंगे। पूर्ण राम कथा तो 9 दिन में भी नहीं होती है और जीवन पर्यंत नहीं होगी। जो हजारों वर्षों तक रहकर के राम जी ने यहाँ लीलाएं की, तो 1 घंटे में हो जाएगी क्या? लेकिन जितना भी हमें अवसर मिला हम प्रणाम करेंगे। एक सूत्र भी जीवन में धारण कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है भागवत जी में, और भगवान की कृपा से आगे साधारण गणना के अनुसार इसमें 964 श्लोक है। इस स्कंद में 2 भाग हैं, एक सूर्यवंश का, दूसरा चंद्रवंश का। और चंद्रवंश में भगवान कन्हैया लाला करना आएंगे और सूर्यवंश में आज राम जी आएंगे।
तो आइए सूर्यवंश को हम कहाँ से लाते हैं, संक्षेप में चलते हैं थोड़ा पीछे। जहाँ सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने दूसरे दिन की कथा में की थी, 10 पुत्रों को जन्म दिया, मानसी सृष्टि हुई, जिसमें एक मरीच ऋषि थे। मरीच के कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां थी, उसमें अदिति के देवता हुए और दिति के दैत्य हुए। देवताओं में आगे चल करके विवस्वान हुए और विवस्वान की आगे चल के सूर्य देव हुए। सूर्य देव की श्रद्धा नाम की पत्नी अपने पति का तेज सहन करके और अपनी छाया रूपी प्रतिमा को छोड़ती है। उनके संयोग से मानधाता इत्यादि 10 पुत्र पैदा हुए। आगे चल करके इनकी बड़ी सुंदर लीलाएं हैं, बड़े सुंदर इतिहास है। हमारे भी परिवार में तमाम राजा महाराजा हुए हैं, पिता दादा हुए हैं, और लेकिन जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनके नाम लिए जाते हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। इसी वंश में आगे चल करके वैवस्वत मनु हुए। इनके आज हरि की कृपा से पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था सुदुमन। ये सुदुमन बड़े ही धर्मात्मा राजा थे और बड़े ही तपस्वी थे। एक समय क्या हुआ कि ये अपने साथियों को साथ में लेकर के शिकार खेलने जाते हैं और जंगल में प्रवेश किया है। कहाँ पहुँच गए? ये वहाँ पहुँच गए जहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में विहार करते थे। उस वन का नाम था अंबिका विपन। और वहाँ जाकर के अंबिका विपन में एक श्राप लगा हुआ था, वरदान था कि जो भी स्त्री होगा वो तो आएगा, लेकिन पुरुष जो होगा उसका प्रवेश वर्जित है। उस सीमा में वर्जित किया, उस सीमा में प्रवेश किया सुदुमन महाराज ने। उनके घोड़ा घोड़ी बन गए, राजा रानी बन गए, सब साथी स्त्री बन गए। ऐसा दृश्य देख करके सुदुमन महाराज तो बड़े दुखी हुए। ये कहा अब हम कैसे राज्य में वापस लौटेंगे? बहुत दुखी हुए, क्या करना चाहिए ये सोच करके राजा सुदुमन बड़े दुखी होते हैं और वहीं छुपे रूप में भ्रमण करने लगे। अपने गुरुदेव को याद किया है। ये सूर्यवंशी राजा थे, गुरु वशिष्ठ जी को याद किया। गुरुदेव ने कहा तुमने बड़ी भारी गलती की है, भगवान भोलेनाथ से तो हम भी पंगा नहीं ले सकते हैं, सामना कर सकते हैं। भोले बाबा की प्रार्थना की। भोले बाबा ने माता पार्वती को कहा कि जो हुआ से हो गया, आपको समाधान बता दो। तो मैया ने कहा भैया तुमने गलती तो बहुत की है, लेकिन 1 महीने तक स्त्री रहोगे, 1 महीने तक पुरुष रहोगे। उसी समय राजा सुदुमन उस वन में भ्रमण कर रहे, तो वहाँ एक राजा से उनकी भेंट हो गई, और जिसका नाम था नहुस। ये राजा कौन थे? वो सॉरी बुध। और ये बुध कौन थे? ये चंद्र देवता ने गुरु की पत्नी तारा का जो हरण किया था, उसके संयोग से जो बच्चा पैदा हुआ, जो दुजाती बच्चा था, जिसे न माँ ने लिया न पिता ने लिया, इधर विवाद हो रहा था, तो वह बच्चा एकांत में जाकर के जंगल में तपस्या किया और अधिक तीक्ष्ण बुद्धि वाले होने के कारण उनका नाम बुधदेव रखा गया। आज बुधदेव वहाँ तपस्या कर रहे हैं एकांत में। इधर स्त्री वेश में सुदुमन महाराज भ्रमण कर रहे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मोहित हो गए, गांधर्व विवाह कर लिया। उस संयोग से उनके 3 संतानें हुई, जो आज वहां से चंद्रवंश की उत्पत्ति होगी। और महीना व्यतीत हो गया। राजा सुदुमन पुनः
राजा बन जाते हैं, साथी भी स्त्री से पुरुष बन जाते हैं, घोड़ी से घोड़ा बन जाते हैं। अपने अयोध्या नगरी राज्य में वापस लौटे। वापस जब लौट के आए हैं तो वहाँ क्या देखा, 1 महीने बाद वही स्थिति फिर हो गई। उस स्थिति में जो इनके पुत्र पैदा हुआ है, संतान पैदा जो हुई है, आज आगे चल करके हरि की इच्छा से वहाँ एक बड़े ही पराक्रमी नहुस हुए थे। वह नहुस राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपने भाव प्रताप से देवलोक पर विजय पाने का वरदान भी प्राप्त कर लिया था। लेकिन शरीर की सेहत बन जाने के कारण उनको एक समाधान मिला कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से उनका आर ग्रहण संस्कार हो गया, जिससे 6 पुत्र पैदा होते हैं। याति, सरयाति, यति, यति इत्यादि 6 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे आगे ये विस्तार बढ़ता गया और इसी वंश में आगे चल करके महर्षि च्यवन ऋषि परम भक्त हुए हैं। उस समय की बात है। ये च्यवन ऋषि महात्मा का स्थान जो है ना, उसका नाम है ओछा। हमारे उत्तर प्रदेश में मैंने कथा तो वहाँ की है, और क्योंकि हमारे आश्रम का वहाँ चैत्र मास के महीने में 1 महीने का मेला लगता है, उसमें अन्न क्षेत्र लगता है। तो हम गए तो कई बार हैं, कथा भी की है हमने। और वहाँ एक तालाब है जिसका नाम है अजौन कुंड। वहाँ एक मंदिर बना हुआ है विशाल। अब तो कॉरिडोर कर दिया गवर्नमेंट ने, बहुत बड़ा हो गया, उस समय नहीं था। तो वहाँ छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, उनका कोई आकार नहीं है, शिला रूप में। वह च्यवन ऋषि का स्वरूप है। च्यवन ऋषि का विशेष सुंदर स्थान है। और उस तालाब में आज ये बहुत बड़ी विशेषता है कि यदि किसी के खाज, खुजली, चर्म रोग इत्यादि हो जाता है तो वहाँ स्नान करने से ठीक हो जाता है। बिल्कुल करते हैं, कई दुनिया में ठीक न हो, ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष है। आज च्यवन ऋषि महात्मा उस समय बड़े तपस्वी थे। राजा यातिधर राजा थे, उनकी बड़ी बेटी सुकन्या थी, और एकत्रित होकर के आज अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में जल विहार करने के लिए जाती है। उनके गुरु शुक्राचार्य जी की बेटी साथ में थी, जिसका नाम था शर्मिष्ठा। और शुक्राचार्य जी की बेटी का नाम था देवयानी। उनके शिष्य जो था उसका नाम था बृहस्पति, उसकी बेटी थी शर्मिष्ठा। ये दोनों मिलकर के गुरु और शिष्य की बेटी सहेलियों के साथ में स्नान करने जाती है एक वन में। पहले तालाब हुआ बावली पर ही स्नान किया जाता था, आज भी कई जगह किया जाता है। वहाँ जाकर के संध्या का समय था और इन्होंने कुछ विचारा नहीं, सारे कपड़े उतार के रख दिए और स्नान करने के लिए प्रवेश कर गई। जैसे ही प्रवेश कर गई तो आइए, ये कथा तो उधर हो ही रही है। आज हरि के पास है, इधर आगे चल करके वो जो 10 पुत्र मान जाता इत्यादि हुए थे विवस्वान के, सूर्यवंश में श्रद्धा नाम की छाया रूपी पत्नी से उनका वंश बड़ा है अलग अलग। तो कहीं ऋषि हुए, कहीं मुनि हुए, कहीं राजा हुए, और इसी वंश में अम्बरीश